हेलो एंड वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश रह रहे होंगे और इस रीडिंग को देख रहे हैं ऑब्वियसली। आज मैं आपकी कैसे मदद करने वाली हूँ, मैं आपको आज बताऊँगी कि आपके आने वाले 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, गाइडेंस जानेंगे, इस तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इफ़ यू वांट टू हेल्प योर सेल्फ, प्लीज़ लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। ये रीडिंग एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ मैसेजेस हो सकता है रेजोनेट हो आप लोगों के साथ, कुछ मैसेजेस हो सकता है कि आपको लगे कि आपके लिए नहीं है। जो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं, उन मैसेजेस की एनर्जी को आप वहीं के वहीं डिस्कार्ड कर सकते हैं, यानी कि छोड़ सकते हैं। वो एनर्जी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैसेजेस आपको लगता है आपके लिए हैं, वो मैसेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो रीडिंग्स होती हैं इन प्योरली इंट्यूशन बेस्ड होती हैं, तो इसलिए कोई भी प्रोफेशनल गाइडेंस अगर आपको लेनी है, कोई मेडिकल गाइडेंस है या फिर और भी कोई प्रोफेशनल गाइडेंस है, तो प्लीज़ आप इन रीडिंग्स को उनका सब्स्टिट्यूट मत समझना। ये जो रीडिंग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्योरली इंट्यूशन बेस्ड है, तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ को लेकर नहीं होता है, बीट जेंडर, कास्ट, रिलीजन या रीजन, कलर, वॉट एवर इट इज़, किसी भी रेस को लेके किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करना और मुझे बताना मत भूलना कि रीडिंग रेजोनेट हो। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों के लिए कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, जस्टिस, 6 ऑफ कप्स, डेथ, 2 ऑफ wands in reverse, 4 ऑफ कप्स। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। द टार, क्वीन ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड 9 ऑफ swords। बैक ऑफ द डेक से है हमारे पास 8 ऑफ swords। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा अरेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको कार्ड्स दिखें। तो भाई यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है ना, कि आप लोगों को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके अपने नहीं हैं। और आपको ना माफ़ी देने की ज़रूरत है कुछ लोगों को। आपके साथ क्या होता होगा मैं बताती हूँ। आपकी ना बॉडी में कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहता होगा। मतलब कोई मेजर इश्यूज़ नहीं होंगे, या तो इश्यूज़ हैं मेजर, अगर मेजर इश्यूज़ नहीं है तो ना आपको सर दर्द लगा रहता होगा, कभी आपको बुखार हो गया, कभी कोल्ड हो गया, मतलब कुछ ना कुछ 2-2 3-3 दिन में आपको होता रहता होगा। बॉडी पेन हो गया, कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, ये सब चीज़ें। ये सब क्या है ना, आपकी बॉडी में ट्रैप हो रखी हैं कुछ इमोशंस। वो इमोशंस, कुछ इमोशंस तो हैं आपके बदले के, ठीक है। कुछ इमोशंस आपके हैं पछतावे के, कि आपने उन पर ट्रस्ट करा ही क्यों, कि आपने इतना लविंग नेचर आपने दिखाया ही क्यों। अब ये चीज़ें ना, इसमें आपको माफ़ करने की हो सकता है आपके रिलेटिव्स हों, आपकी फैमिली वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके लवर हों, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपके कलीग्स हों, आपके बॉस हों। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा सोचते होंगे कि आप, मैंने इतना दिया, मुझे बदले में उतना मिला नहीं, ठीक है। आपके साथ ये हुआ है कि आपने जितना दिया उतना आपको बदले में मिला नहीं, उसके चक्कर में वो एनर्जीज़ जो हैं आपके स्टोर्ड हैं बॉडी में, और वो जो एनर्जीज़ आपकी बॉडी में स्टोर्ड हैं वो ये सब डिजीज़ेस पैदा कर रही हैं। इसी वजह से आपकी बॉडी जो है ना फ्री नहीं हो पा रही है। आपकी बॉडी फ्रीडम चाहती है इस वक्त आपसे, आपकी बॉडी मांग रही है कि प्लीज़ 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 मुझे फ्रीडम दे दो, बट आप उसको फ्री नहीं कर रहे हो। आपने उन इमोशंस में ना ट्रैप करके रखा हुआ है अपनी बॉडी को। तो आपको क्या ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है कि आप उन सारे इमोशन से अपनी बॉडी को फ्री कर दें, अपनी बॉडी को फ्रीडम दे दें, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए मेजर आ रही है प्रॉब्लम, कि हाँ हेल्थ में आप लोगों के इश्यूज़ हैं या आने वाले 10 दिन में हो सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें, पानी पीते रहें, ठीक है। और जैस्मिन एसेंशियल ऑयल यू कैन यूज़ अगर आपको सर में दर्द है तो, ठीक है।
और या फिर आप सनफ्लावर का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं बॉडी मसाज के लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये तो दिख ही रहा है। बाकी मेरे को ना काफ़ी सारे फ्रूट्स भी दिख रहे हैं कि आप अगर काफ़ी फ्रूट्स वगैरह खाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर करियर के लिए दिख रहा है। करियर के लिए आप लोग अभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि हमें वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस करना चाहिए, या हमें जॉब करनी चाहिए, या हमें ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहिए, या कैसे भी तरीके का बिज़नेस करना चाहिए, हमें इस स्ट्रीम पे ध्यान देना चाहिए या उस स्ट्रीम पे ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कोई प्रोफेशनली कुछ और करते हों और आर्ट में भी उनका इंटरेस्ट हो, कि किसी तरीके के आर्टिस्ट हों वो, तो वो सोच रहा अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, इन द एंड डिसीज़न ले लोगे विद इन नेक्स्ट 10 डेज़, आपके पास डिसीज़न आ जाएगा आपका, आपको क्या करना चाहिए। और एक अपॉर्चुनिटी भी आपके पास उससे रिलेटेड आ रही है जिसको लेके आप स्केप्टिकल रहेंगे शुरू में, लेकिन विद इन 10 डेज़, 10 दिन ख़त्म होते होते आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, इल्यूजन थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि आप फिर रिसर्च एंड ऑल करेंगे, सब चीज़ समझेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैरियट वाइब्स आ रही है, ऑल्दो यहाँ पे चैरियट का कार्ड है नहीं, बट काफ़ी चैरियट वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, आपने रिसर्च करना है, एनालाइज करना है चीज़ों को, और फिर आप वो अपॉर्चुनिटी को इन द एंड एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एंड विच इज़ गुड। वो जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके लिए एक तरीके की विश फुलफिलमेंट का काम करेगी। जैसी आपको चाहिए थी ना वो अपॉर्चुनिटी, उसी तरीके की होगी। जो लोग करियर को लेके अभी नहीं देख रहे ना, तो उनके लिए लव लाइफ के लिए भी ऑफ़र है। तो इट कुड बी अ लव लाइफ ऑफ़र। तो ये हो सकता है कि आपको जिस तरीके का पर्सन चाहिए था उस तरीके का पर्सन आपको मिल रहा है। हालांकि शुरू में आपको क्या लगेगा, आपका जो ध्यान होगा ना, आपका ध्यान होगा दूसरी चीज़ों पे, अपने खुद को हील करने पे। आपको लगेगा कि ये मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही, ये जो एनर्जी है मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रही, तो मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेता हूँ। आप ऐसा सोचोगे। आप सोचोगे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये मेरे को कंपटीशन में हेल्प कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है मुझे ग्रो कर पाए, मतलब मेरे को ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें आप सोचोगे। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आप रहोगे, काफ़ी चीज़ें सोचोगे, लेकिन इन द एंड ये अपॉर्चुनिटी आप ले लोगे और ये फ्रूटफुल रहेगी अपॉर्चुनिटी आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि जो लोग इंट्रोवर्ट थे वो एक्सट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं, और जो एक्सट्रोवर्ट थे वो इंट्रोवर्ट बनते जा रहे हैं। तो यानी कि जो लोग बिल्कुल जिन लोगों ने मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया था अपने दोस्तों से, वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाले हैं। जो मतलब जिनसे कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, उन लोगों से मिलने वाले हैं। जो लोग दूर दूर थे वो लोग पास पास आने वाले हैं। और जो लोग एक्सट्रोवर्ट थे वो इंट्रोवर्ट हो जाएंगे इन 10 दिनों में। उनको समझ नहीं आएगा क्योंकि कि क्या करना है क्या नहीं। वो लोग थोड़ा सीरियस हो जाएंगे लाइफ को लेके, और आगे करियर प्लान्स अपने सोचने लगेंगे, थोड़े फ्यूचरिस्टिक हो जाएंगे। तो वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप लोगों को थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है कि हमें मतलब कहाँ आउटिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी, बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं करनी है। ठीक है, और यहाँ पर एनालाइज करना लोगों को तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रहा है कि आप लोगों का मतलब उनका मोटिव समझो कि उनका मोटिव क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, और इस हिसाब से कुछ लोगों को मतलब हर किसी को ना अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर मत आने दो। ठीक है, आपकी एक अपनी सेफ बाउंड्री है, आप हर किसी को उसके अंदर एक्सेस मत दो। बिकॉज आप क्या हो, आप प्रीशियस हो। ठीक है, आपके अंदर फायर एनर्जी भी है, आपके अंदर अर्थ एनर्जी भी है, आप हम्बल भी हो। ऐसा नहीं है कि ये एटीट्यूड है, इसको एटीट्यूड नहीं बोलते। ये एक तरीके का आपका सेल्फ डिफेंस है, आपके ऑरा का सेल्फ डिफेंस। आपको ना अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है, आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप हर किसी को अपना प्यार मत दो, हर किसी को अपनी केयर मत दो, बिकॉज़ हर कोई उसको डिज़र्व नहीं करता है। तो जितना बैलेंस बनाओगे ना इन चीज़ों में उतना अच्छा है, कि जितना जिसको ज़रूरत है उतना ही है। हर किसी पे अपना प्यार उड़ेलने की ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 10 दिन थोड़ा ये भी दिख रहा है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, तो वहाँ पे बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा बैलेंस्ड करो,
ठीक है। और हर किसी को आप अपना प्यार मत दो। थोड़ी सी गाइडेंस, वैसे तो गाइडेंस इसी में आ गई है, बट हम थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। तो हमने आपकी लव लाइफ देख ली, लव लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है, ठीक है। आपको कंपेटिबिलिटी रहेगी लव लाइफ में, थोड़े बहुत आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, माइनर से एडजस्टमेंट्स हैं, मतलब वो कम्युनिकेट करके वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। पर्सनल लाइफ में यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और घर में जो फैमिली है, घर में भी कोई कलेश वलेश नहीं होने वाला, घर की भी ठीक रहेगी एनर्जी, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो भी चीज़ है। अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। चैरियट, मैंने क्या कहा था कि चैरियट की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और चैरियट आ गया। चैरियट तो आना ही था, गाइडेंस में ही आ गया, गाइडेंस मुझे वैसे ही मिल रही थी। यहाँ पे आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की ज़रूरत है, आपके करियर में भी, ठीक है। एंड आपके आसपास जो लोग हैं थोड़े से आपको वो भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप ना ये करना है आपको, बेसिकली करना क्या है ना, अपनी सारी चीज़ें, आप सोच रहे होगे कि भाई कैसे हम प्यार ना दें, आपने तो बोल दिया कि अपना प्यार सबको मत दो, अपने इमोशन सबको मत दो, तो ये चीज़ कैसे करें। सिर्फ इतना करना है आपको ना, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, सब कुछ नहीं बताना, जो भी कोई पूछे वो सब कुछ मत बता देना, थोड़ा सा बातों को आप मैनिपुलेट करना सीखो, थोड़ी सी आप ना 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे ज़रूरत है कि आप बातों को घुमा दो, आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मत बताओ। और अगर आपको नहीं आती बातें घुमानी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप यहाँ पे एक प्योर पर्सन हो, तो आप क्या कर सकते हो, बातें घुमानी नहीं आती, आप बताओ ही मत, आप अपनी बात कोई बताओ ही मत, ठीक है। लोग उस चीज़ को ख़राब नहीं कर सकते जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्लान्स, अपने फ्यूचर प्लान्स किसी को भी नहीं बताने। मैं तो कह रही हूँ कि आप जो इंट्रोवर्ट जो एक्सट्रोवर्ट होने वाले हैं ना, सोशल गैदरिंग्स में जाने वाले हैं, मत जाओ। और अगर जाते हो तो अपना मुंह बंद रखना वहाँ पर, जिप इट अप, ठीक है। अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी करंट एनर्जी किसी को मत बताना, अभी आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे देखो ना, ये भी बैलेंस कर रहे हैं ना, ब्लैक एंड वाइट बैलेंस हो रखा है, तो आपको वही बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज किसको बता सकते हो, किसको नहीं बता सकते, ये एनालाइज करना है। और देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए क्या हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगेन बैलेंस, यहाँ पे देखो वो कितनी अच्छी तरह जगलिंग कर रहा है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन की एनर्जी, वही वाली मैनिपुलेशन, वही बात आ गई सेम जो मैंने आपको बोली कि उसके पास ये भी है, ये भी है, और वो दोनों को कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, दोनों को कितने अच्छे से जगलिंग कर रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, टाइम मैनेजमेंट करो। और किंग ऑफ सोर्ड्स नीचे से, तो वही कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए मल्टीटास्किंग आ रही है। तो हो सकता है 10 दिनों में आपके पास काम थोड़ा है, काम थोड़ा ज़्यादा आए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपना स्केड्यूल बनाना होगा, उस हिसाब से आपको काम करना होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर हैं, आपके अगेंस्ट हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं बट हैं। और वो दिख क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो ना 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, वो आपको लग रहा है आपके दोस्त हैं, आपको ऐसे दिखा रहे हैं, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है नहीं वो असलियत में, वो आपको एज अ कॉम्पिटिशन देख रहे हैं बेसिकली, एंड दे आर गिविंग नेगेटिव एनर्जीज टू यू। और आपको उनसे फ्री होना है। फ्री होने के लिए पहले तो आप अपने पास्ट वाले लोगों से फ्री हो, उनको माफ़ कर दो। माफ़ करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप उनको जाके बोलो कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब से मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या करूँगी क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं। और माफ़ी का मतलब ये भी नहीं कि माफ़ कर दिया तो आप उन्हें दोबारा अपने सर्कल में ले लो, नहीं। माफ़ आप दूर से भी कर सकते हो, माफ़ी देने के बहुत तरीके होते हैं। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि यू आर विलिंग टू फॉरगिव। कैसे करना है, किस तरीके से फॉरगिव करना है, वो सब ऊपर वाला देख लेगा, उसके लिए वो बैठा है। कैसे करना है, कैसे, ये सब चीज़ों के लिए ऊपर वाला बैठा होता है। हमें सिर्फ क्या देना होता है, हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि हम ये करने को तैयार हैं, बाकी अब आप देख लो, सारे रास्ते ऊपर वाला दिखा देगा। सुप्रीम पावर एक है, आप किसी भी रिलीजन के हैं, हर रिलीजन में एक सुप्रीम पावर है।
और उसी पावर को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। तो वो जो पावर है वो आपकी हेल्प करेगी, आपको सिर्फ फॉरगिव करना है। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, बहुत सिंपल होती है, बहुत इजी होती है। आप यूट्यूब कर सकते हैं, आप नहीं बोलना चाहते तो आप सुन सकते हैं उसको। इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में भी बहुत इजी होती है, सिर्फ 4 लाइन्स होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप ये चैंट करते रहेंगे, कभी भी कर सकते हो, किसी भी वक्त कर सकते हो, बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और अगर आपको हिंदी में बोलना है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, धन्यवाद। ऐसे आप हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी बोल सकते हैं। बेसिकली इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, जो कि मैसेज मैंने आपको पहले भी दे दिया था, दोबारा वही आया है गाइडेंस में, कि आप खुद की अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपने एक्शंस को, अपने फ्यूचर प्लान्स को प्रोटेक्ट करें, किसी को भी ना बताएं, क्योंकि यहाँ पर लोग आपको ऐसा कंपटीशन देख रहे हैं और वो एडवांटेज ले लेंगे आपके कंपटीशन का। तो आपको इन लोगों से लड़ने की ज़रूरत है। लड़ना इन द सेंस वो वाला लड़ना नहीं, स्पिरिचुअली आप लड़ाई कीजिए। स्पिरिचुअली लड़ाई मतलब आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कीजिए, आप अपना सेल्फ डिफेंस कीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 10 दिन में होने वाली हैं। तो ये 10 दिन मतलब अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, लव भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और थोड़ा सा आपको एनालाइज भी करना है चीज़ों को। तो बेसिकली सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन अपने हेल्थ पर आपको ध्यान देना है और अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। अगर आपने हेल्थ पर अपना ध्यान दे दिया ना, तो आपका जो करियर में प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइज। मेरे से जितना होगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।